आज के इस लेक्चर में हम हिमालय की विभिन्न श्रेणियों और उन पर स्थित शिखरों के बारे में पढ़ेंगे और हिमालय की जो प्रमुख जानकारियां हैं वो देखेंगे, यानी लंबाई, चौड़ाई और उसका आकार, ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल में। इससे पहले अगर आपने हमारा हिमालय की उत्पत्ति का वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप जाके ज़रूर देख लीजिए, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत देखिए कहाँ शुरू होता है, तो देखिए जो भारत में इसकी अवस्थिति है ये आपका नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक ये इसका विस्तार है। ये पश्चिम और ये पूर्व, यानी पश्चिम से पूर्व या फिर पूर्व से पश्चिम कह सकते हैं, इसका विस्तार है। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो हिमालय पर्वत जो लंबाई है आपकी वो आपकी है 2400 किलोमीटर। देखिए आप लिखा हुआ है पूर्व पश्चिम में सबसे लंबी पर्वत 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब सबसे लंबी पर्वत क्यों, मतलब यानी पूर्व पश्चिम, ये देखिए पूर्व से पश्चिम दिशा में है। ठीक है, अब इस सबसे लंबी इसलिए कहा जा रहा है कि यानी जो जितने भी हिमालय हैं अभी हमारे हैं, सॉरी हिमालय यानी पर्वत जितने भी अभी हैं उनमें जो पूर्व पश्चिम में जो फैले हुए हैं उनमें सबसे लंबी ये है, पूर्व पश्चिम फैले हुए हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं हम कि पूर्व पश्चिम बात ना करें, अगर हम ओवरऑल बात करें तो क्या है, तो आपका एंडीज़ पर्वत जो कि आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है उसकी लंबाई सर्वाधिक है और कितनी है, तो करीब 7000 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन बात करेंगे अगर हम पूर्व पश्चिम की तो ये हमारा हो जाएगा हिमालय पर्वत पूर्व पश्चिम के लिए। ठीक है, और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, जो हिमालय पर्वत में इसकी जो औसत ऊंचाई दी गई है वो आपकी 6000 मीटर है, औसत एवरेज हाइट। और जो सबसे ऊंची चोटी है वो कितनी है, 8848 मीटर एवरेस्ट की। ये आपकी मोटी मोटी बातें हैं। और इसमें क्या है, जो आपका इसमें पूर्व में चौड़ाई है और पश्चिम में चौड़ाई है, इसमें अगर तुलना आप करेंगे तो देखेंगे कि जो पश्चिम में चौड़ाई है वो करीब 400 किलोमीटर है, यानी पश्चिम में ज़्यादा फैला हुआ है। चौड़ाई मतलब ये वाली हिस्सा, यहाँ से यहाँ कितना फैला हुआ है, ये तो लंबाई हो गई आपकी, ये चौड़ाई और इधर का ये चौड़ाई। ठीक है, तो ये इधर जो है ये 400 है और उस सिरे पे यानी पूर्व सिरे पर कितना है, 200। देखिए यहाँ लिखा है मैंने, पश्चिम में 400 किलोमीटर और इधर कितना है, 200। और जो हमारा हिमालय है यानी, ठीक है, जो हिमालय है आप देखेंगे इसे तो ये एक चापाकार आकृति का है। किस आकृति का है, चापाकार यानी आर्क। देखिए अगर आप इधर देखिए इसको, देखिए ये कुछ इस तरह है। ठीक है, आप इस तरह देखेंगे इसको, ऐसे है। ठीक है, इसलिए इसे चापाकार आकृति का भी कहा जाता है। और हिमालय जो हमारा है एक नवीन वलित पर्वत है। नवीन वलित पर्वत मतलब कि जो अभी नया नया बना हो, और फोल्डेड माउंटेन। नया नया बनने का मतलब ये नहीं है कि अभी बना हो, मतलब जो हाल ही अन्य पर्वतों की तुलना में जो नए हों। ठीक है, तो ये नवीन पर्वतों में इनकी गिनती होती है वलित पर्वत, चूँकि ये फोल्ड होकर बने हैं। मैंने आपको पढ़ाया है पूरा प्लेट टेक्टोनिक में कि ये इनका निर्माण कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। ठीक है, तो ये बताया मैंने, अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो हिमालय था उसका कैसे हुआ था, उसका निर्माण बताया था मैंने आपको कि जो 2 प्लेटों यानी इंडियन और यूरेशियन प्लेट का अभितरण हुआ था, जिसमें ये अभितरण 3 स्टेज में हुआ था, जिससे 3 हिमालय बन के उभरे थे। कौन कौन से हिमालय बन के उभरे थे, तो ये आपका बना था ग्रेट हिमालय सबसे पहले, और ये किधर था, सबसे उत्तर साइड में, सबसे उत्तर में है क्या, ग्रेट हिमालय बना। उसके बाद फिर क्या बना आपका, दूसरी बार जब अभितरण हुआ तो क्या बना, तो ये बना लघु हिमालय या फिर इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। तीसरी बार जब अभितरण हुआ तो बना आपका शिवालिक हिमालय। अब चूंकि इनमें सबसे ऊंचा ग्रेट हिमालय है। ठीक है, देखिए आप ग्रेट हिमालय का ही देखिए, यहाँ पे चोटी जो है एवरेस्ट, इसी पे देखिए आपकी स्थित है 8848 मीटर, यानी सबसे ऊंची यही है। तो क्यों है, क्योंकि देखिए सबसे पहले बना था ये वाला जो हमारा ग्रेट हिमालय है, ये सबसे पहले बना। जब अभितरण हुआ पहली बार तो ये बना। ठीक है, जब दूसरी बार अभितरण हुआ तो लघु या मध्य हिमालय बना। तो जब दूसरा अभितरण हुआ लघु या मध्य हिमालय बना, उसके दबाव कारण जो हमारा पहले बन चुका था ग्रेट हिमालय, उस पर भी कुछ विस्तार हुआ, यानी कुछ उसमें ऊंचाई बढ़ी फोल्ड के कारण, प्रेशर कारण। फिर जब तीसरी बार जब शिवालिक बना उसके कारण भी उस पर कुछ असर हुआ, फिर वो बढ़ा, यानी इसलिए वो जो हमारा ग्रेट हिमालय है वो सबसे ज़्यादा ऊंचा रह गया। तो ये हमारे 3 हिमालय मैंने आपको बताए थे मुख्य रूप से, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब आपको यहाँ पे एक दिखाई दे रहा होगा ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय जो हमारा है ये हिमालय के निर्माण समय नहीं था, इसका जो ट्रांस हिमालय नाम पड़ा ये हिमालय की उत्पत्ति की बात पड़ा। ये जहाँ पहले से ही अवस्थित था, हिमालय के बनने के पहले ही यहाँ अवस्थित था, तो उस समय इसका नाम कुछ रहा। लेकिन जब ये हिमालय बना तो इसका नाम हिमालय किया गया। तो चूँकि हिमालय के पास में ही था, और इस हिमालय चूँकि हमारा जो हिमालय क्रम है ये कैसा है, देखिए यहाँ पे शिवालिक है, ग्रेट हिमालय है, और ये आपका शिवालिक देखिए यहाँ पे है, और ये हमारा जो ये एरिया है ब्लैक वाला, ये हमारा लघु हिमालय और ये ग्रेट हिमालय। इसके बाद ये जो एरिया है ये वाला जो तीन लाइनें हैं रेड वाली, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये वाली, तो ये हमारा ट्रांस हिमालय। अब इसे ट्रांस हिमालय क्यों कहा गया, क्योंकि जो ट्रांस होता है ये बना है ट्रांसपेरेंट। आपने सुना होगा ट्रांसपेरेंट होता है वो ट्रांस बना होता है। ट्रांस मतलब होता है पार। क्योंकि हम इधर से अगर देख रहे हैं इसको, हम इधर रहते हैं, अगर इधर से देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, ये जो हिमालय हमारा है इसके ये पार एक हिमालय है, तो इसलिए इसे कहते हैं ट्रांस हिमालय, या कुछ लोग इसे
पार हिमालय भी कहते हैं हिंदी में, ट्रांस हिमालय इसे पार हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे इसीलिए हम कहते हैं इसका जो मुख्य हिस्सा हमारा कौन कौन सा था, जो नवीन पर्वत जो हमारा हिमालय बना उसमें कौन कौन बने थे, तो ये ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ये पहले से मौजूद था। ठीक है, अब इसमें कुछ और चीज़ें देख लीजिए। अब देखिए ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय और लघु, ये 4 हिमालय हैं। तो जब ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच की बीच की जो एरिया है, जो लाइन है, ठीक है, अब वहाँ लाइन तो है नहीं, काफ़ी बड़ी एरिया होती है, तो वहाँ इन दोनों के बीच में ये है, इसे कहते हैं संचर या हिंज लाइन, एक लाइन माना जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, संचर और हिंज लाइन, संचर या फिर हिंज लाइन बोलते हैं इसे, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच की लाइन को। अब बात करते हैं ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय, या फिर इसी को मध्य हिमालय बोलते हैं, लघु हिमालय को ही। तो इसके बीच जो लाइन है उसे क्या कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, अब इसी प्रकार लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो लाइन है उसे क्या कहते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, तो ये सब एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं अक्सर कि ये इनके बीच की जो लाइन है उसे क्या कहा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हिमालय की श्रेणियाँ मैंने आपको बताया। अब चलिए कुछ देखते हैं इनके बारे में। अब मैंने आपको बताया कि सबसे जो पार है, देखिए ये मैंने दिखाया आपको रेड में, ये देखिए यहाँ पे एक दूसरा, यहाँ या तीसरा, तो इसकी जो मुख्य चोटियाँ देखिए, काराकोरम। ठीक है, काराकोरम जो हमारी है भारत की सबसे क्या है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत है। ये देखिए यहाँ लिखा है भारत की सबसे ऊंची चोटी पर्वत। ठीक है, कितनी ऊंचाई है इसकी चोटी यहाँ की, ये है आपकी 8611 मीटर। आपको एक बात ध्यान देना है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप बताएंगे काराकोरम 8611 मीटर। अगर बात करते हैं एवरेस्ट की, देखिए यहाँ एवरेस्ट दिया हुआ है, तो एवरेस्ट नहीं, बात करते हैं अगर पूछे कि भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी, तो क्या बताएंगे, कंचनजंगा। अवस्थित कहेगा तो आपको बताना है कंचनजंगा 8598 मीटर जिसकी है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी तो काराकोरम, क्योंकि ये जो एरिया है, क्योंकि ये आपको पता होगा ये पीओके का एरिया यहाँ पे है और यहाँ पे आपका अक्साई चीन का है, इसलिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, ये हम चूँकि दिखाते यहाँ तक है पूरा, अब यहाँ तक हम मानते हैं हमारा भारत है, लेकिन इसमें अब यहाँ तक का एरिया जो पीओके का एरिया है, इधर कुछ आपका चीन ऑक्यूपाइड कश्मीर है यहाँ, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम होती है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि भारत में अवस्थित, तो आप बताएंगे कंचनजंगा। अब भारत की सबसे बड़ी पूछे सबसे ऊंची चोटी, तो ये आपको हो जाएगी 8611 मीटर, कौन सा, काराकोरम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये जो हमारा ये है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये किसके हिस्से हैं, ये आपका ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। देखिए यहाँ पे ग्रेट हिमालय है, मैंने बताया था, ग्रेट हिमालय के पार जो है उसे कहते हैं ट्रांस हिमालय, यानी या फिर कहते हैं पार हिमालय। तो इसमें कौन कौन से हैं, तो एक आपका है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब कहाँ पे हैं, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद देखिए आता है आपका ग्रेट हिमालय। अब देखिए यहाँ पे ये नंगा पर्वत है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ये ग्रेट हिमालय है, अब ये इस तरह चलता है यहाँ से। अब यहाँ पे भी जो देखिए आपका उत्तराखंड का एरिया है। ठीक है, उत्तराखंड एरिया में जो सबसे बड़ा पर्वत है उत्तराखंड का, ये आपका है नंदा देवी। बाकी यहाँ और भी 2-3 पर्वत हैं, तो यहाँ पे एक त्रिशूल करके पर्वत भी है, तो इस तरह से पर्वत है। बाकी आगे बढ़ेंगे तो ये जो मुख्य पर्वत यहाँ दिखाए गए हैं आपको, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए आप बढ़ेंगे तो ये नेपाल का एरिया आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये नेपाल का एरिया है। ठीक है, नेपाल में घुसते हैं जब ये घुसता है आपका ग्रेट हिमालय, तो देखिए यहाँ एक आपका पर्वत मिलता है, इसकी चोटी है, इसकी चोटी इसके बोलते हैं धौलागिर। फिर आगे एक मिलता है, इसे बोलते हैं अन्नपूर्णा। तीसरी जो है ये है मंसालू, और चौथी जो आपकी चोटी है ये कौन सी है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो इसकी यही सी की जो ऊंचाई है आपकी सर्वाधिक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ये आपकी 8848 मीटर विश्व की। देखिए आप लिखा होगा कहीं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची पर्वत। ठीक है, 8848 मीटर यहाँ पे आपका है। उसके बाद फिर आपका क्या आता है, मकालू, यहाँ पे मकालू है। फिर उसके बाद देखिए कंचनजंगा। कंचनजंगा जो आपको पड़ता है ये सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर पड़ता है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे, और इसकी जो आपकी ऊंचाई कितनी है, 8598 मीटर। ठीक है, आपको इस बार याद करना है, क्रम का आपको पता होना चाहिए इनका। अब इधर देखिए आप कंचनजंगा यहाँ पे है, देखिए क यहाँ पे भी है, इसमें देखिए मकालू, क भी यहाँ पे, यानी क को आएगा, यानी कंचनजंगा सिक्किम पास है, आपको याद होगा। फिर मकालू क आ गया, फिर देखिए माउंट एवरेस्ट आएगा, उसके बाद फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। अब वो कभी कभी क्या होता है, ज़्यादातर लोग इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को मंसालू और मकालू में। ठीक है, तो आपको इस तरह याद रखना है कि जो कंचनजंगा और मकालू है दोनों क जो कि क आ रहा है, तो ये दोनों साथ में रहेंगे, यानी कंचनजंगा के पास मकालू रहेगा, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ कंचनजंगा का हो गया, और फिर ये ऐसे आगे बढ़ता जाता है, और यहाँ पे एक जो हमारा है नामचा बरुआ पर्वत, यहाँ तक यहाँ एक पर्वत है नामचा बरुआ। ठीक है, यहाँ समाप्त होता है। फिर जो यहाँ पे हमारा हिमालय है ये फोल्ड हो जाता है। ठीक है, देखिए फोल्ड हुआ है। अब यहाँ देखिए हिमालय यहाँ तक पहुँचा हुआ है, यहाँ पे पटकोई बम, ये जो हमारा है इधर का जो एरिया है ये म्यांमार है आपका। ठीक है, म्यांमार का एरिया इधर है, इसके इधर।
तो अब ये देखिए पटकोई बम एरिया है जो कि आपका म्यांमार और भारत की सीमा का निर्धारण करता है लगभग। और ये नागा पहाड़ियाँ हैं, ये भी सीमा का निर्धारण करता है म्यांमार और भारत के बीच में। और आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मिजो पहाड़ियाँ हैं जो मिजोरम में पड़ती हैं, ये भी सीमा निर्धारण करती हैं। और यहाँ पर देखेंगे आप 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, काफ़ी फेमस है, आपने सुना होगा इनका नाम। ठीक है, तो गारो, खासी, जयंतिया ये आपका कहाँ पे है, ये मेघालय में है। मेघालय में मस्ती 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। अब देखिए आप यहाँ पे जो हमारा हिमालय है, अब देखिए इधर जो हमारा है, जो हिमालय है, हमने चूँकि बात कर रहे हैं भारत की हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये हिमालय हमारा है इस तरह से, ये आगे ऐसे गया हुआ है। ठीक है, ऐसे गया हुआ है। कहाँ गया हुआ है, तो ये आपका अफगानिस्तान में ऐसे गया हुआ है। यानी जो हिमालय है, चूँकि देखिए बीच में चापाकार मैंने बताया आपको कि इस तरह, बीच में कुछ इस तरह है, और नीचे देखिए फिर इस तरह है, यानी कि ऐसे है फिर, और इधर भी क्या है आपका कुछ ऐसे है, बेंड है। ठीक है, धनुषाकार कह सकते, अगर इसके खींच दें धनुष बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ है आपका ये हिमालय। तो चूंकि जो यहाँ पे तीव्र मोड़ है, देखिए यहाँ पे एक तीव्र है मोड़ है, यहाँ पे तीव्र मोड़ है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंग्लिश में आपका सिंटैक्सियल बैंड। इस तीव्र मोड़ को बोलते हैं सिंटैक्सियल बैंड। अब ये कहाँ पे स्थित है, आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हिमालय जो हमारा है उस पर जो सिंटैक्सियल बैंड है वो कहाँ पे है, पूर्व में कहाँ पे है, पश्चिम में कहाँ है। तो जो आपका पूर्व में है वो नामचा पर्वत, देखिए यहाँ पे सिंटैक्सियल बैंड है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे तीव्र मोड़ है। ठीक है, यहाँ पे एक सिंटैक्सियल बैंड है, और दूसरा जो हमारा है यहाँ पे है, यानी कहाँ पे, नंगा पर्वत। तो आपको 2 सिंटैक्सियल बैंड है हिमालय पर्वत में, ये आपको याद रखना है। और इसकी आकृति कैसी है, तो ये आपका आर्क यानी चापाकार आकृति है। अब हमने क्या किया, ग्रेट हिमालय आपने देखिए, ये हमारा ट्रांस हिमालय था, फिर हमने बताया आपको ग्रेट हिमालय के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला जो आपका आता है, ये आपका आता है लघु या मध्य हिमालय, ये है आपका, ये देखिए लघु, ये वाला, फिर यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका है लघु हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। इसमें देखिए पहला जो हमारा है पीर पंजाल, ये आपका कहाँ पड़ता है, पीर पंजाल जो आपका पड़ता है ये पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। फिर उसके बाद देखिए धौलागिर। ठीक है, फिर यहाँ देखिए नगतिब्बा उत्तराखंड में पड़ता है आपका ये। फिर यहाँ देखिए नेपाल में पड़ता है एक महाभारत, ये इसके अंतर्गत ये 4 पहाड़ियाँ यहाँ दिखाई दे रही मुख्य रूप से आपको, किसके अंतर्गत है, ये लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये हिमालय हुए। फिर उसके बाद जो आपका आखिरी हिमालय आता है ये है आपका है शिवालिक हिमालय। इसका जो ये सबसे नवीन वलित पर्वत है। सबसे नवीन क्यों, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि जब अभिसरण हुआ था तो 3 बार हुआ, 3 स्टेज में हुआ था। तो पहली बार क्या बना था, क्या बना, पहली बार बना ग्रेट हिमालय, दूसरी बार बना लघु हिमालय, तीसरी बार बना था क्या आपका शिवालिक हिमालय। तो जो लास्ट में बना वही तो सबसे नया होगा ना। ठीक है, इसलिए इसे सबसे नवीन वलित पर्वत बोलते हैं। कौन सा, शिवालिक हिमालय। तो ये आपका शिवालिक हिमालय हो गया। तो अब लगभग हमने पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। एक बार आपको फिर से रिवीजन करा देता हूँ। देख लीजिए, ये आपका ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ये आपका ग्रेट हिमालय है, ये आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय है। ठीक है, और ये आपका शिवालिक हिमालय है। यहाँ पे मैंने चोटियाँ सारी लिख दी हैं। और ट्रांस हिमालय ग्रेट हिमालय के बीच में संचर या हिंज लाइन है, और ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच में क्या है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। और जो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में क्या है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये सब आपसे पूछे जाते हैं। गारो, खासी, जयंती यहाँ पे कहाँ पे है, मेघालय में है। और मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम में, नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में है, और ये पटकोई बम यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये सब जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। और यहाँ पे इसके इधर क्या है, इसके इधर म्यांमार है। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं ये क्या करती हैं, म्यांमार से आपका सीमा का निर्धारण करती हैं भारत का। और जो अब यहीं से जो पहाड़ी नीचे निकल जाती है पर्वत, तो यहीं पे आपका जो म्यांमार में जाती है ये अराकान योमा बन के निकलती है। ठीक है, और जो बाद में आगे और निकलती है नीचे, तो क्या होता है, अंडमान निकोबार जो द्वीप होते हैं उन्हीं पहाड़ियों पे स्थित हैं, अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, अब देखिए जो हमारा माउंट एवरेस्ट है इसको क्या कहते हैं, इसको नेपाल में कहते हैं सागर माथा। ठीक है, नेपाल में इसको क्या बोलते हैं, सागर माथा। आपसे पूछा जाता है कभी कभी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और पिछली क्लासेस में मैंने आपको हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।